देखो क्या है कि अपनी एक सनातन परंपरा है, लाखों सालों से चलती चली आ रही है क्या। तो उसके अंदर पूरा भारत में साधु संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हजारों साल तपस्या किया, परमात्मा को प्राप्त किया, ईश्वर का दर्शन किया। उसके बाद जो गृहस्थ लोग हैं उनके अंदर उनको देख करके एक भावना उत्पन्न हुई जी। और समय बदलता गया, समय बदलता गया। एक क्या है कि एक पूरा बड़ा एक विशाल धर्म स्थान है, धर्म क्षेत्र है, धर्म की व्यवस्थाएं जो पूरे देश में फैली हुई हैं क्या। तो उन धर्म की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए क्या है कि समाज ने एक व्यवस्था खड़ी की पूरी क्या। तो उस समाज में जो है ब्राह्मणों को जो है उसके लिए जो है व्यवस्थाओं में नियुक्त किया गया सबसे पहले क्या। क्योंकि आज जो है सामने वाले व्यक्ति को समझाना हो तो उसके लिए उससे योग्य व्यक्ति होगा तभी वो उसकी बात सुनेगा ना। है वही उसकी बात ही वो उसकी बात सुनेगा क्या। तो सबसे योग्य व्यक्तियों में सब ब्राह्मण लोग थे उस समय, और वो कर्म भी करते थे और वो समाज के लिए यही जीवन जीते थे। उनकी पद्धतियां जिंदगी की ऐसी थी क्या। तो समय चलता गया, समय बदलता गया, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं का जो मूल था सनातन धर्म क्या, उस मूल में हमारे यहाँ वेदों के अंदर 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई हैं क्या। आदमी का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर के और लगभग नहीं तो 15-17 साल तक क्या, तो आदमी क्या समझदार नहीं होता है जी। तो उसका माँ बाप जो है, उसका गुरु जो है, जो भी हो, जो उनकी व्यवस्थाओं में आता है वो उसको क्या है जबरदस्ती उसको समझाता है क्या। उसकी वो पहला व्यवस्था होती है क्या कि जबरदस्ती उस बच्चे को उस मार्ग में लाना है। और लाने के बाद में जो है उसको फिर दूसरा तबक्का उसका 15 साल के बाद जो शुरू होता है क्या, तो बच्चा जो है समझने लगता है। तो वो समझने के लिए आज ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग था क्या, वो 15 साल के बाद उस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए क्या, उस मार्ग को समझने के लिए उसको पुरुषार्थ कराया जाता है। तो 15 साल से लगभग 30 साल तक जो वो व्यक्ति है, 15, 18, 20 साल, जब तक उसकी इच्छा हो और जैसी जिसकी बुद्धि, कोई आदमी 1 साल में सीख जाता है, कोई 5 साल में सीखता है, कोई 10 साल में सीखता है क्या। तो वो पुरुषार्थ करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो साधना 30 साल 35 साल तक करता है। उसके बाद उसको समझ पड़ता है कि भाई परमात्मा क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की क्षमताएं कितनी हैं, वो सब वो आदमी समझता है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य था वो व्यापार नहीं था, ईश्वर प्राप्ति था क्या। तो समय बदला, उसी की व्यवस्थाएं शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर बताई गई हैं। तो उसके बाद में आदमी का जो चौथा तीसरा तबक्का जब शुरू होता है तो वो जो 30 साल तक पहुंचने के बाद में वो व्यक्ति समझदार हो जाता है कि भाई सच्चाई क्या है, वो समझता है स्वयं बराबर सही। वो जो समझता है, समझने के बाद में क्या करता है कि वो उसका तीसरा जो रास्ता शुरू होता है उसको बोलते हैं उपासना। आप जो है खेत में जो है गेहूं बोएंगे तो आपको गेहूं का ज्ञान है कि ये गेहूं हम बोएगा तो वो बीज से वृक्ष होगा, वृक्ष से तो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसके अंदर फसल आएगा, फूल आएगा। एक खेती किसान को ज्ञान है जी। इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसका ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर क्या है उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए, और ईश्वर प्राप्ति से क्या फल है ये भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तो वो सब जानकारी उसको 30 साल 35 साल तक मिलती है, और उसके बाद में वो उसको उपासना, उसको प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ शुरू करता है। दूसरा तीसरा रास्ता हुआ वो। तो वो 60 साल तक, 30 से लेकर के 60 साल तक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। उसको हम लोग बोलते हैं उपासना बराबर जी। उसको शास्त्र में, वेदों में उसको बताया गया है उपासना बराबर। और वो उपासना 60 साल तक चलती है, 65 साल तक चलती है। तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, एकदम सोने जैसा हो जाता है, कांचन जैसा हो जाता है। उसको वो ईश्वर के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर के साथ कनेक्ट हो गया वो तो धरती का स्वर्ग हो गया क्या। और ये परंपरा हमारी लाखों सालों से चलती थी। और ये जो गृहस्थी लोग था तो उनके साथ बैठता था, उनका आदर करता था, उनकी पूजा करता था, तो वो उस व्यक्ति की करता था, न कि दूसरे लोगों की
कि जिसका मन परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गया, उसने उपासना किया, ईश्वर को प्राप्त किया, और वो व्यक्ति इतना महान होता था, उसको ये समाज आदर देता था। एक व्यवस्था ऐसी चलती थी। उसके बाद में उसका जो चतुर्थपन आया, उसके बाद उसने जो है उपासना किया परमात्मा के साथ, उसको जानकारी हुई, उपासना हुई, और उपासना होने के बाद उसने क्या किया, समाज का त्याग कर दिया। उसने देखा कि इस समाज में कुछ रखा नहीं है, इसलिए अपने परमात्मा के साथ ही कनेक्टिंग रहो, और उसी से अपने को सुख मिलेगा, अपने को मोक्ष मिलेगा, अपने को जो है अपनी प्रगति होगी। इस प्रकार की उसकी जो धारणा थी, क्या वो चतुर्थ अवस्था थी, वो लगभग नहीं तो 60 से लेकर के 100 तक चलती थी, किसी की 70 से 100 तक चलती थी। वो व्यक्ति 24 घंटे 24 आवर बस जीवन जीने के लिए जीवन जीता था, उसके बाद वो ईश्वर के साथ संलग्न रहता था। ऐसी हमारी एक चौथी व्यवस्था थी, उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान कांड। क्या ज्ञान कांड? चौथी अवस्था। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो विशिष्ट लोग होते थे कि जिन्होंने पूर्व जन्म में साधनाएं की हैं, तो ऐसे लोगों को जो है 5 साल में भी ज्ञान हो जाए, 2 साल में भी ज्ञान हो जाए। लेकिन ऐसे लोग कितने, बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं। आज जो है कबीरदास जी को जो ज्ञान हुआ, वो क्या थे, पूर्व जन्म के साधक थे, और उनका मन लग गया तो उनको वो चीज प्राप्त हो गई। क्या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जाना तो मंजिल तो हर व्यक्ति की वही है, ज्ञान प्राप्ति ही तो है ना। क्या ये ज्ञान पूर्व जन्म का वो विद्यमान रहता है। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए नहीं। नहीं, जिसने भक्ति कर रखी है पहले जन्म में, वो इधर मिलती है फिर। क्यों नहीं मिलती? मिली है ना, तभी तो हुआ ना। अष्टावक्र का वर्णन आता है, अष्टावक्र का वर्णन आता है ना, बहुत कम उम्र में उनको, अपने अभी भी समाज में भी तो चलता है ना। एक बच्चा है वो बहुत ब्रिलियंट होता है, एक उससे कम ब्रिलियंट होता है, वैसे ऐसा अभी भी चली रही परंपरा से चली रही। क्या इसलिए अध्यात्म मार्ग में भी जो मानोगे ऐसे हजारों, 1-2 साधक नहीं है। देखो पृथ्वी है ना, पृथ्वी बहुरत्नवती है। क्या पृथ्वी के अंदर इतने रत्न है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतने रत्न है। क्या तो ये बहुरत्नवती जो शक्ति है, तो उसके अंदर इस प्रकार के जो लोग थे, क्या कि जो कोटि कारक के जो लोग थे, क्या तो उन लोगों को जल्दी प्राप्त हो जाता था। और जो थोड़ा निम्न प्रकार के साधक थे, वो 100 साल 50 साल 200 साल 500 साल तक साधनाएं करते थे, तो उनको ईश्वर प्राप्ति होती थी। लेकिन सभी व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का जो मार्ग था वो तो ईश्वर प्राप्ति ही था। भगवान के साथ कैसे जा सकूं? हाँ, बाकी इधर लाओ सागी। ग्रंथ हैं वो ईश्वर ने स्वयं रचे हैं, और उन ग्रंथों, उस व्यवस्थाओं को लोगों ने जो समझा है, और उन लोगों ने समझने के बाद में उसका पालन किया है, और उसका उन्होंने सुख भोगा है। एक बात ऐसी थी उसमें, एक बात ऐसी। अच्छा, बात दूसरी, इस प्रकार से चलता रहा, समय चलता रहा, दुख सुख है, आदमी के भी विचार हैं, उनके अंदर जो 9 प्रकार के दोष हैं वो उत्पन्न होते ही रहते हैं। उसके बाद 11 प्रकार के जो गुण हैं वो भी उत्पन्न होते रहते हैं। वो व्यवहार चलता रहता है व्यक्ति का, मनुष्य का। क्या तो ये इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती रही। तो उसके बाद में सर थोड़ी कृपा करके ये जो अवगुण है 9 प्रकार नवी बता दो, ठीक रहेगा। हम बताएगा, लेकिन अभी अपने मुख्य जो कार्य है ना, वो यहाँ के महिमा का है, उसका बता देता है। जो उद्देश्य है इसकी जानकारी के लिए, उसको अपने ये क्या है, पूर्व भूमिका थी। देखो एक चीज है ना, तुमको मैं बताता हूँ, हम लोगों को विवाद में न पड़ करके, क्या देखो एक इंसान में अवगुण वो तो है, हम बताएगा, तुमको हम बताएगा। पहले जो चीज जानना चाह रहे हैं उसको जान लीजिए, फिर आप उसको सुनिए, फिर बाद में प्रश्न कर सकते हैं। हम बताएगा, अधूरा बात रही, हम बता देगा। 9 प्रकार के दोष होते हैं, गुण होते हैं। इसको फिर बताएगा बाद में। लेकिन बात वहाँ की है कि देखो हमारे शास्त्र में कहीं पर विवाद है ही नहीं। क्या विवाद कहाँ आया? क्या व्यक्ति मनुष्य के स्वभाव में विवाद आया। परमात्मा के अंदर विवाद नहीं है, परमात्मा की दुनिया में विवाद नहीं है। देखो जिस प्रकार से ये पृथ्वी बहुरत्नवती है, कितने रत्न हैं? असंख्य रत्न है, इसका कोई हिसाब नहीं, इतना रत्न, पूरा रत्नों से भरी पड़ी है। उसी प्रकार से परमात्मा का जो ज्ञान है वो भी बहुरत्नवती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं वो भी उतने ही रास्ते हैं। कोई किसी रास्ते से जा रहा है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है, कोई किसी रास्ते जा, तो सब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही वो जा रहा है। क्या
लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई कि जिसने कुछ प्राप्त किया वो बोलता नहीं मेरा ही मार्ग सच्चा है, दूसरा मार्ग गलत है, वहां लड़ाई शुरू हो गई। एक बात। दूसरी बात वहां गड़बड़ हुई क्या कि जिसने प्राप्त किया है, जो दार्शनिक था, मानो जो कबीरदास जी थे क्या, वो व्यक्ति अलग थे, पूरे उनकी पूरी बात अलग थी, लेकिन उनके जो अनुयायी हुए उनके जैसे तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। क्या सही। उनको ज्ञान था, उनका परमात्मा के साथ की सीधा कनेक्टिविटी थी क्या। कबीरदास जी ने जो है 2-3 मार्ग बताए हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ा है, हाँ? लेकिन जो अजपा जाप का मार्ग बताया है, अजपा जाप का मार्ग बताया ना एक, क्या बराबर। तो अजपा जाप का जो मार्ग बताया है, तो इस प्रकार से उन्होंने 2-4 चीजें दूसरी भी बताई, और उस मार्ग से उनको जो प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने वो इसमें क्या था कि एक कर्मकांड की एक व्यवस्था चलती थी, तो उन्होंने बोला भाई कर्मकांड बराबर है, गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य जो है बुद्धिशाली है, उसको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, है सही। व्यक्ति की बुद्धि, जैसे तुम्हारे पास जो महाशक्ति है वैसे कबीरदास जी के पास भी वो महाशक्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में वो महाशक्ति फैली हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई इस शक्ति का तुम सदुपयोग करो और उसके आगे थोड़ा बढ़ो और अजपा जाप के द्वारा जो है परमात्मा को प्राप्त करो, क्या ये भी एक मार्ग है क्या। इस प्रकार से एक व्यवस्थाएं जो हमारे यहाँ लाखों सालों से चलती चली आ रही हैं क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे विवादित कि जो उसको समझ नहीं पाए। देखो कबीरदास का गुरुवाणी आप देखा होगा, उसके अंदर जो है उन्होंने इसी मार्ग को बताया है कि भाई हमारे यहाँ जो वेदों के अंदर चौथा प्रकार का जो व्यवस्था बताई गई है ज्ञान की, क्या चौथा प्रकार की जो व्यवस्था ज्ञान की बताई गई है, गुरु ग्रंथ साहिब में जाइए सिख लोग वो भी उसी को मानते हैं, कबीरदास में जाइए वो भी उसी को मानते हैं, बहुत से जो अपने जो सूफी संत है, लाखों सूफी संत हुए पूरी दुनिया में, वो भी सब उसी को मानते हैं। स्वामी रामतीर्थ से ये सब उसी परंपरा को मानने वाले लोग थे, तो उनकी संख्या 1-2 नहीं थी, लाखों की थी। रमन महर्षि थे वो भी उसी को मानते थे क्या। तो इस परंपरा और वेदों के अंदर भी वही परंपरा बताई गई है। फर्क इतना है कि वेद एक व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप है क्या, इसलिए उस शास्त्र में इस प्रकार के हजारों मार्ग बताए गए। वेद के अंदर तो बोला है कि आदमी की बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है कि पूरा विश्व ही उसको ईश्वर में दिखने लगता है, और वो दिखता है, निश्चित दिखता है। परमात्मा की जो है दया हो जाए तो उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि कण कण में ईश्वर को देखने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति कण कण को देखेगा उसका भी एक सिस्टम है क्या। कबीरदास जी ने उसका उल्लेख किया है, बहुत जगह किया है, आपने लोगों ने देखा कि नहीं देखा मेरे नहीं ख्याल, हाँ, लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत जगह उल्लेख किया है क्या कि हर कण जो है ईश्वर से जो है भरा पड़ा हुआ है, फिर तो विवाद रहा ही कहाँ क्या। लेकिन जो ना समझ लोग हैं, जिसने उस बात को समझा नहीं है, जिसने उस बात का अनुभव नहीं किया है, हाँ तुम लोग हम लोग जो भी हैं सब उस बात को अनुभव नहीं किया, सुना जरूर है लेकिन अनुभव तो उन्होंने किया था। जो अपने दार्शनिक थे, हैं ये लोग सब क्या थे, दार्शनिक थे क्या, कुछ सिस्टम से चल रहे हैं, कुछ बगैर सिस्टम चल रहे हैं क्या। लेकिन परमात्मा की यदि दया हो जाए क्या तो वो आदमी पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता ऐसा भी नहीं है क्या। तो बात ऐसी हुई कि इस प्रकार के जो लोग थे वो क्या करते थे कि हमारे यहाँ तीर्थों में वास करते थे। परमात्मा ने ईश्वर प्राप्ति के लिए एक दूसरा साधन बताया क्या, बताया क्या, तो वो मार्ग ऐसा था कि जिसको बोलते हैं कि तीर्थ जो होते हैं ना, तीर्थ, तो तीर्थ जो है इन संसारी लोगों का पाप धोते हैं। भक्ति का मार्ग तो बड़ा कठिन है, सब चल नहीं पाते उसके ऊपर, तो नहीं चल पाते ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि कोई खेती करता है, कोई बाल बच्चों का पालन करता है, ये बड़ा झंझट वाला काम है सब क्या। जो आदमी इसमें चलने वाला होगा वो उधर 24 घंटे नहीं चल सकता है क्या। इसलिए तीर्थों की व्यवस्था की गई। तो तीर्थों के अंदर कोई भी मनुष्य जाएगा तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वहाँ स्नान करेगा, वहाँ थोड़ा बहुत भक्ति करेगा, इससे भी मनुष्य के पाप कम होते हैं क्या। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में स्कंद महापुराण करके एक ग्रंथ था, उसके अंदर 82,000 श्लोक लिखे गए क्या। तो उन श्लोकों में भारत के अंदर 10 से 12-15 क्षेत्रों का वर्णन मिला। तो उसमें जो है दूसरे नंबर का महिमा यहाँ का मिलता है, स्तंभेश्वर का। पहला केदारनाथ का मिलता है, केदारनाथ में शिव और पार्वती का विवाह हुआ क्या। नहीं आपके लिए अरे तो मैं ऐसा था कि महादेव तो लगभग शास्त्र वहाँ रामायण में लिखा हुआ है
कि भगवान शंकर उस समय बीते संवत सहज 87 है, 87,000 साल उन्होंने समाधि लगाई थी। कितना? 87,000 साल परमात्मा जो है समाधि में रहे थे। उसके बाद में सृष्टि चलती रही, बहुत से परिवर्तन हुए। उस समय एक तारकासुर करके एक राक्षस हुआ। वो तारकासुर का राक्षस था, उसने भगवान ब्रह्मा जी के पास से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथ से हो। थोड़ा देर बाद में कहिएगा। तो 87,000 साल महादेव जी जो है तपस्या में रहे। परमात्मा जो है उस समय तारकासुर करके एक राक्षस हुआ, उसने पूरी पृथ्वी पर जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद में बोलते हैं कि जितने सुख के साधन थे सब उसने छीन लिए। उसके बाद में सब देवता लोग बेचारे भाग गए क्या, और सबने जो है परमात्मा के पास जाकर के ब्रह्मा जी के पास इसका मार्ग ढूंढा। और मार्ग ढूंढने के बाद में क्या ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई इसको शिव जी का पुत्र ही मार सकता है, इसलिए आप जो है महादेव जी को समाधि तोड़वाइए और उनको वहां से जागृत करिए। और जागृत करने के बाद शिव पार्वती का मिलन होगा है। वो लगभग 350 पेज का उल्लेख है पूरा। तो सारा उसमें शिव पार्वती का जो है उसमें उल्लेख आता है। महादेव जी तो उसमें केदारनाथ में ही थे क्या, तो केदारनाथ में पार्वती जी का वहाँ अवतार हुआ हिमालय राज के पुत्री के रूप में। उसके अंदर इसका बहुत बढ़िया वर्णन मिलता है, खूब सुंदर है। तो वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पार्वती जी का वो भी महाशक्ति थी क्या, पार्वती भी महाशक्ति थी क्या, तो उन दोनों का संबंध हुआ वहाँ, पूरा बड़ा इतिहास उसका। और उसके बाद में कार्तिकेय का अवतार हुआ। पूरा भारत के अंदर 80% लोग जो है लगभग कार्तिकेय की पूजा करते हैं। 80-90% लोग करते हैं ना। पूरा दक्षिण भारत है ना, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्रा है, ये सब कार्तिकेय क्षेत्र है पूरा क्या। तो भगवान कार्तिकेय का अवतार हुआ। कार्तिकेय ने इस जगह पे यहाँ पर उन्होंने तारकासुर का वध किया। इस यहाँ पर जहाँ अपने बैठे हुए हैं, तो इसको कार्तिकेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए पहली महिमा यहाँ की है। और कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ पर तारकासुर का वध किया। 33 करोड़ देवताओं ने मिलकर के उस युद्ध को जीता। उस युद्ध को जीतने के बाद में क्या उसका विशाल इतिहास सब ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने बहुत से वरदान इस तीर्थ स्थान को दिए हैं क्या। और आप देख लीजिए इसका जीता जागता उदाहरण आपको यहाँ पर है मिलता है क्या। हमको आज यहाँ पर 28 साल हो गया क्या, आज 28 साल हुआ क्या। 28 साल में परमात्मा की दया हुई, महादेव जी का आशीर्वाद मिला। आप समझ लो पूरा दुनिया यहाँ आती है। बाकी ये तीर्थ क्षेत्र पूरा एकदम विहंगम था, यहाँ कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था, कोई बैठता नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा बिहड़ था पूरा। लेकिन शिव जी की दया हुई, महादेव का आशीर्वाद मिला, आज पूरी दुनिया यहाँ पर आती है क्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक संत सब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं क्या। इस प्रकार से ये सब तीर्थ स्थान है क्या। परमात्मा ने इनको विशिष्ट स्थान दिया हुआ है, क्योंकि ये लोग किसी के पास कभी कुछ मांगते नहीं है, इनका काम है देना। अभी आपने स्नान किया, आपका शरीर हल्का हुआ। शरीर आपका हल्का कब हुआ है कि आपके अंदर पाप वृत्तियां नष्ट हो गई, उसके बाद आदमी को फ्रेश हो जाता है। इसलिए इन तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते थे और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो साधन करते थे। उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि नारद जी ने भी यहाँ 10,000 साल तपस्या किया था। नारद मुनि ने क्या अपने जो बढ़िया देव का नाम उल्लेख मिलता है, बढ़िया देव ने भी सिद्धि यहीं से प्राप्त की थी। इसलिए इसका बहुत बड़ा महिमा है। यहाँ पर कोई भी आदमी शनिवार हो, अमावस्या तिथि हो, उस दिन आके यहाँ पर भगवान का दर्शन करेगा तो प्रयाग में 7 बार, पुष्कर में 9 बार, प्रभास में 11 बार जाएगा, उतना पुण्य फल उसको यहाँ एक बार आने से मिलेगा क्या। शनिवार अमावस्या होनी चाहिए क्या। तो यहाँ पर हर अमावस्या को मेला लगता है, महीना में एक मेला होता है, उसमें 10-15-20 हज़ार लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं क्या। शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि में गुजरात का दूसरे नंबर का मेला यहाँ लगता है। 1.5-2 लाख 3 लाख आदमी आते हैं क्या। पूरा वहाँ से बंद हो जाए तो जो अपने आते हैं ना रास्ते से मोड़े पूरा सब। हम लोग एक बार आए तो फिर दोबारा नहीं आए, ऐसे टाइम में आते खाली होता तो इसलिए ये सब कार्यक्रम गाड़ी वहाँ ही खड़ा करिए। वो जहाँ अपने सो नहीं रहा था मैं, जो मैं सो रहा था वहाँ से ही उतना दूर कौन पैदल आए। 3-3, 4-4 किलोमीटर से सब रास्ते बंद हो जाते हैं, क्या करें क्योंकि रास्ता छोटा है ना थोड़ा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं अभी तीर्थ स्थानों में है क्या। देखो एक चीज है ना, ईश्वर ईश्वर है, व्यक्ति व्यक्ति है। व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास महान सत्ताएं हैं क्या। आज प्रयागराज में जब कुंभ मेला लगता है पूरा विश्व वहाँ इकट्ठा होता है। कोई कंकोत्री लेके देने जाता है वहाँ? कोई नहीं जाता, स्वयं सब चलता है। उस तीर्थ की महिमा है।
इसी प्रकार से इस तीर्थ की अपनी महिमा है। उस तीर्थ में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ जो भी हो रहा है इस तीर्थ की महिमा की वजह से हो रहा है, न कि कोई व्यक्ति की वजह से। क्या? और जहाँ पर भी व्यक्ति दाखिल होगा वहाँ स्वार्थ होगा जी। लेकिन हम इसको विरोध करूंगा, क्योंकि आप नहीं आए तो हम, देखिए हमको अभी 10 साल हुआ यहाँ आए, हम यहाँ आए, उससे पहले भी मैं यहाँ आया था, इतना व्यवस्था नहीं था। और आपको आपके विषय में सब बताने वाले हमारे पास लोग हैं। ये सब आपके आने के बाद ये सब हुआ है। हम त्रिवेदी साहब के पास बैठते हैं, हर समय बैठते हैं, तो आप लोग के यहाँ विषय में चर्चा होती है, तो ये आपके आने के बाद यहाँ सब कुछ हुआ है। था वरना तो आप उसका अध्ययन किए, उसके बाद आपने उसका वो किया। देखो इसमें क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा अभिप्राय ऐसा है कि मनुष्य को डिलीट कर देना चाहिए। मनुष्य की सत्ता को स्थापित नहीं करती, ईश्वर की सत्ता को ही स्थापित करना चाहिए। क्योंकि करने वाला, कराने वाला सब वही है। लेकिन वो कैसे है उसके भी अपने को जो है दर्शन होते हैं। क्या आज देखो, एक व्यक्ति ऐसा है कि घर घर घूमता है, गांव गांव घूमता है, अपना प्रचार करता है, सब कुछ करता है, क्या तब भी वो व्यवसाय खड़ी नहीं हो पाती है। ये तीर्थ स्थानों में स्वयं भू खड़ी हो जाती है। आज मानो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का अपना एक महत्ता है। क्या कि गंगा स्नान करने लाखों लोग जाता है। क्या एक समाज में है आज अपने ऊपर 1200-1500 साल से आक्रमण चल रहे हैं। क्या कि ये जो है हिंदू धर्म को खत्म कर दो, फिर भी हिंदू धर्म खत्म नहीं हो रहा है, वो जीवित ही है। क्यों कि उनकी रक्षा करने वाले देवता बैठे हुए हैं। क्या आज समझो कि हमारे यहाँ ये सब खत्म जैसा ही था। ये साहब को तो खबर है, ये पूरा बेल्ट जीरो था। क्या यहाँ कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, हिंदू तभी है ही नहीं यहाँ पर, समझ लो 10-12% रह गए खाली। नहीं है, देखे बताएं साहब जी ने रास्ते में। लेकिन ये हाँ हम लोग खूब भगवान का साधना किया, पूजा पाठ किया, परमात्मा का स्तवन किया, सब कुछ किया। आज देखो पूरा दुनिया यहाँ आ रहा है। धंधा भी करने वाले भी मुसलमान लोग हैं, सब यहाँ सेवा भी, हमारे यहाँ सेवा भी करने यहाँ आते हैं। मेरे को हमारे ट्रस्टी लोग भी आते हैं, मैं देखा, मैं वाह भाई, सब आते हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय मेरा ऐसा है, क्या इन तीर्थों की बड़ी महिमा है। आज उज्जैन है, उज्जैन में तो देखो आप समझो कि भाई मध्य प्रदेश का कोई गाँव हमको तो खबर नहीं है। गुजरात का आदमी मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानता है। हाँ, लेकिन ना ओमकारेश्वर के बारे में सब जानते हैं। आज उज्जैन में जो है महाकालेश्वर है, पूरा विश्व महाकालेश्वर को पहचानता है। क्या लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं जानता है। इसलिए तीर्थ स्थान है, उनका अपना प्रभाव है, उनकी अपनी महिमा है, और उनका दर्शन करने से लोगों को सुख मिलता है। इसलिए सब पूरी दुनिया वहां पर आती है और परमात्मा को जो है सुख का अनुभव करती है। ऐसा यहाँ का महिमा है। आप बताओ दूसरी बात।